मेरठ का चर्चित सौरभ हत्याकांड तो आपको याद होगा। उसकी पत्नी मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया था। अब मुस्कान पर भक्ति का रंग चढ़ गया है, साथ ही उसने नया अरमान भी पाला है। दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। मेरठ की रहने वाली मुस्कान, जो अपने पति सौरभ की हत्या के केस में जेल में बंद है, वहां से खबर सामने आई है कि उस पर भक्ति का रंग चढ़ा हुआ है। अपनी जमानत के लिए उसने व्रत रखा है। यही नहीं, उसका प्रेमी साहिल भी व्रत रखता है। मुस्कान नियमित रूप से सुंदरकांड और रामायण का पाठ करती है। मुस्कान गर्भवती है। उसकी ख्वाहिश ये भी है कि वो श्री कृष्ण जैसे बच्चे को जन्म दे। अधिकतर समय उसका पूजा पाठ, रामायण और जो भी यहाँ पर धार्मिक पाठ होते हैं जैसे कि सुंदरकांड, उसी में व्यतीत होता है। और हर माँ की इच्छा होती है कि उसके एक अच्छा और संस्कारी बेटा पैदा हो। उसी के तहत उसकी भी ये मनोकामना हो सकती है। इसकी व्यक्तिगत चीजें इसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रेग्नेंट महिलाओं का SOP होता है उसी के अनुसार हम उनको दवाइयाँ दे रहे हैं और मुस्कान को सभी चिकित्सा उपलब्ध करा रहे हैं, एक्स्ट्रा डाइट। मुस्कान और उसका प्रेमी साहिल मेरठ के चौधरी चरण सिंह जिला कारागार में बंद है। जेल अधीक्षक के मुताबिक मुस्कान के घर से अभी तक उसे कोई देखने तक नहीं आया। दोनों ने जिस तरह सौरभ की निर्मम हत्या की, उसने सभी को झकझोर रख दिया। सौरभ के टुकड़े करके उसे नीले ड्रम में सीमेंट डालकर जमा दिया था। देखिए, कारागार में केवल रक्त से संबंधित जो होते हैं, जैसे पिता पुत्र, माता बेटा, माँ बेटी, उस तरह के ही रिश्ते, पति पत्नी वही मिल सकते हैं। तो उन्होंने ऐसा कोई प्रमाण पत्र अभी तक नहीं दिया है जिससे सिद्ध हो सके कि वो पति पत्नी है। लेकिन VC के दौरान, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जब जज के सामने पेश किए जाते हैं तो वो एक ही कक्ष में पेश किए जाते हैं। उस समय उनकी मुलाकात हो गई। क्या मुस्कान का हृदय परिवर्तन हो गया है? क्या उसे अपने किए का अफसोस हो रहा है? अगर मुस्कान पहले भक्ति मार्ग पर चलती तो आज शायद सौरभ जिंदा होता। फिलहाल तो उसने अपनी जमानत के लिए भक्ति की राह पकड़ी है। मेरठ से निखिल अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 UP उत्तराखंड। बाराबंकी में एक दूल्हा बारात लेकर दुल्हन की चौखट पर पहुंचा, लेकिन उसके सामने किसी और ने दुल्हन की मांग में सिंदूर भर दिया। आखिर ये मामला है क्या, आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं। बिना दुल्हन के लौटी बारात, दुल्हन की बहन के देवर ने भरी मांग। बाराबंकी के उत्तर टोला मोहल्ले में रात के वक्त दूल्हा गाजे बाजे के साथ बारात लेकर पहुंचा। शादी के बाद अगली सुबह दुल्हन की विदाई थी, लेकिन उससे पहले ही शादी में खलल पड़ गई। शादी के मंडप में उस समय हंगामा हो गया जब दुल्हन ने अपनी बहन के देवर से ही शादी करने का ऐलान कर दिया और उसने दूल्हे के सामने दुल्हन की मांग में सिंदूर भर दिया। जानकारी के मुताबिक लड़की की शादी हैदरगढ़ कोठी के रहने वाले विकास से तय हुई थी। दोनों की सगाई 1 महीने पहले हो चुकी थी। बुधवार की रात बारात धूमधाम से पहुंची और स्वागत भी हुआ, लेकिन द्वार 4 से पहले माहौल बदल गया। ये बात भी सामने आई कि लड़की का 3 साल से बहन के देवर के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन पिता की जिद की वजह से उसकी शादी कहीं और हो रही थी। लड़की की बहन ने आरोप लगाया कि दूल्हा पक्ष के लोग दहेज की मांग कर रहे थे। उनके पिता के लिए रकम जुटाना मुमकिन नहीं था, जिसकी वजह से लड़की ने अपना फैसला बदला। ने मुझसे मेरे पापा से बोला 1.5 लाख रुपए मांगने के लिए, तो हम लोग को पता चला तो हम लोग को दे नहीं पाए। मेरे देवर को पता चला और उसको इस बार को पता चला तो वो जाके मांग भर दिए। काफी देर तक हंगामा चलता रहा, मान मनोवल भी चली, लेकिन फायदा नहीं हुआ। इसके बाद बारात बेरंग लौट गई। वहीं दूल्हे के पिता ने लड़की पक्ष वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो वहाँ के सब औरतों ने हमको घेर लिया। वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ 16 औरतें, इनको दक्षिणा देना पड़ेगा। तो हमने कहा कि भाई 16 औरतों को हम कहीं क्या देना पड़ेगा, कहीं 551 सबको दो। तो हम कहें इतना हम कहाँ दे पाए 16 औरतों को देना, कहीं इकट्ठा एक औरत को दे तो सब लोग अपना बांट लेंगे। 5051 रुपया दूल्हा उतरा ही होगा। तो हम कहें भाई हम इतना नहीं, हम गरीब आदमी हम भी हैं, हम इतना पैसे वाले नहीं है कि जब हम आपसे 1 रुपये मांगा नहीं, शुरू लेके आज तक 1 रुपये नहीं डिमांड किया है, तो आप मत मांगिए।
मामला पुलिस के पास भी पहुंचा। दूल्हे पक्ष का कहना है कि शादी में उनका काफी खर्चा हो गया। पुलिस के मुताबिक मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है और दोनों पक्षों में आपसी सहमति से समझौता करा दिया गया है। बाराबंकी से अनिरुद्ध शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। ऑनलाइन सस्ते सामान का लालच जानलेवा हो सकता है। बलिया में बीजेपी नेता और कारोबारी सस्ता जनरेटर खरीदने के लालच में राजस्थान गए, लेकिन वहां से वापस लौटी उनकी लाश। ऑनलाइन साइट पर ऑफर देकर उनको बुलाया गया। यहां बीजेपी नेता और उनके साथी ही हत्या कर शव कुएं में ठिकाने लगा दिए गए। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस ने जांच की, दोनों के शव बरामद किए। ऑनलाइन सस्ता सामान, आफत में जान। बलिया के कारोबारी का राजस्थान में मर्डर, साथी को भी ठगों ने उतारा मौत के घाट। परिवार में मातम, जांच में जुटी पुलिस। ऑनलाइन शॉपिंग करने का इरादा रखते हैं तो आपको बेहद सावधान रहने की जरूरत है, वरना ये सौदा आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। यूपी के बलिया जिले में रहने वाले बीजेपी नेता अशोक सिंह और उनके एक साथी की राजस्थान में हत्या कर दी गई। हत्या के बाद दोनों के शव कुएं में फेंक दिए गए। दोनों के शव राजस्थान के शाहजहांपुर थाने के अलग अलग कुओं से बरामद हुए हैं। अशोक सिंह को 9 लाख रुपए के जनरेटर ऑनलाइन ठगों ने सिर्फ 3.5 लाख रुपए में देने का झांसा दिया था। अशोक सिंह 19 सितंबर को बलिया से जयपुर के लिए रवाना हुए। 2 दिन बाद दोनों का मोबाइल बंद हो गया। इसके बाद परिजनों ने पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस किया तो राजस्थान के शाहजहांपुर का निकला। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। ये कोई यहाँ जनरेटर परचेज करने के हिसाब से इनको बुलाया गया था। तो जो अभी तक प्रथम दृष्टया आया कि ये जो है पहले जयपुर आए, जयपुर से फिर इनको इधर नारनौल की बेल्ट में कहीं बुलाया गया और यहाँ इनको जो है फिर अपनी गाड़ी में बैठाया गया और गाड़ी में बैठा के इनको घुमाते रहे। और इसमें जो बंदे हैं वो लगभग अभी हमारी जो साइबर टीम लगी हुई है उनको चेंज करने के लिए, और पूरा इसका रूट चार्ट कंप्लीट कहाँ कहाँ इनको लेके गए, कौन कौन इनके साथ इन्वॉल्व हैं। उम्मीद है जल्द ही इन सब आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस जांच में पता चला कि अशोक सिंह को ऑनलाइन साइट पर सस्ता जनरेटर मिलने की जानकारी मिली थी। इसके लिए वे जयपुर आए और मैकेनिक विकास को भी बुलाया। आरोपियों ने दोनों को गाड़ी में बिठाकर बहरोड़ और नारनौल इलाके में घुमाया। इस दौरान मृतकों के मोबाइल पासवर्ड लेकर गुरुग्राम के एटीएम से 6 लाख रुपए निकाले गए। बीजेपी नेता अशोक सिंह बलिया में एजेंसी चलाते थे। हत्याकांड के बाद परिवार में मातम है कि कैसे ऑनलाइन ठगों के जाल में फंसकर 2 लोगों की जान चली गई। जेठानी का लड़के थे, वो इंजीनियर थे, बलिया एजेंसी में रहते थे। वो जी सुन रहे हम लोग को पता चला सुबह में कि जनरेटर लेने गए थे, उस बहुत ज्यादा पैसा लेकर गए थे, उसी के कारण वो जान मार दिए उसको। इलाहाबाद में कोठी है, बहुत बंगला कोठी है, वहीं पर ये अकेले यहाँ रहते थे। डबल मर्डर की इस वारदात के बाद राजस्थान पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर साइबर सेल की मदद से गिरोह की तलाश शुरू कर दी है। कई ऐसे क्लू मिले हैं जिनके जरिए बदमाशों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि ऑनलाइन ठगों ने कैसे दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया। पुलिस के लिए इस केस का खुलासा एक बड़ी चुनौती से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।